कल तक मेरी दो ख्वाहिशात थी एज अ पाकिस्तान क्रिकेट फैन। नंबर 1, बाबर आजम चेस करते हुए मैच को फिनिश करे। नंबर 2, बाबर आजम अपनी किसी तरीके से 32nd इंटरनेशनल सेंचुरी कर ले। एंड गेस व्हाट, आज के दिन बाबर ने दोनों की दोनों ख्वाहिशात पूरी कर दी एंड इस खुशी को दोबारा किया इस फैक्ट ने कि पाकिस्तान मैच भी जीत गया। क्या शानदार डे रहा है आज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, बाबर आजम के फैंस के लिए। बहुत दिनों के बाद खुशी मिली है, बाबर आजम के बल्ले से रन्स निकले हैं, सेंचुरी निकली है 2.5 साल के बाद, टू बी एग्जैक्ट 807 दिन के बाद। और अगर मैं इनिंग्स में बात करूं सो 83 इनिंग्स के बाद। एंड माइंड यू, दिस इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इनिंग्स जो कोहली ने ली थी टू एंड हिज सेंचुरी ड्रॉट। यानी भाई इतना कोइंसिडेंस, एंड दोनों के दोनों ने 83 इनिंग्स लेके अपना सेंचुरी डॉट फिनिश किया था। बाबर आजम इज नाउ द जॉइंट हाईएस्ट सेंचुरी स्कोरर फॉर पाकिस्तान इन ओडीआई क्रिकेट। सईद अनवर को ज्वाइन किया है हु हैज 20 सेंचुरीज। बट आप बाबर की क्लास का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि सईद अनवर ने जितनी इनिंग्स ली थी उससे शायद उन्होंने आधी इनिंग्स में 20 सेंचुरीज कंप्लीट की हैं। दैट रियली टेल्स यू द कैलिबर ऑफ बाबर आजम, दैट रियली टेल्स यू कि किस पाथवे पे वो चल रहे हैं। बस एक ट्रॉफी या एक अच्छी कैंपेन वर्ल्ड कप की उनके करियर को चार चांद लगा देगी और उनको मार कर सकती है एज द ग्रेटेस्ट बैट्समैन पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस। लेकिन वो एक कैंपेन जिसका हम सबको इंतजार है। आज की सेंचुरी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, शानदार बारी ली बाबर ने और ये सेंचुरी इससे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा क्योंकि स्टार्ट्स मिल रहे थे, 50 भी की बाबर ने बट उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहा था। आज के दिन कन्वर्जन हुई है, सेंचुरी हुई है और एक दफा फिर से बाबर आजम जब आज रात को जाके सोएगा तो वो महसूस करेगा कि आई एम बैक, वो महसूस करेगा कि यार मैं कर सकता हूं। वो फैक्ट, शायद वो चीज उसके दिल से गायब होती जा रही थी, दिख रहा था मैं फील्ड के अंदर बाबर वॉज नॉट कॉन्फिडेंट। बट अब वो नेक्स्ट मैच से जब आएगा सो ही विल बी अ कॉन्फिडेंट बाबर आजम। एक ऐसा बाबर आजम हमें दिख सकता है जो कि 2022-2023 में अपनी पीक पे खेला करता था। एंड इसी वजह से पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी ये सेंचुरी, क्योंकि अगर बाबर इन फॉर्म है तो आपकी ओडीआई टीम इन फॉर्म है। जिसका मतलब यही है, आपने देखा 2 साल से पाकिस्तान की ओडीआई टीम नीचे आती जा रही है, नीचे आती जा रही है। एंड द फैक्ट किस वजह से, क्योंकि बाबर आजम आपका मेन प्लेयर ऑफ द ओडीआई टीम आउट ऑफ फॉर्म था। आपके इस फेज के अंदर 2 से 3 लड़कों ने बहुत ज्यादा स्टेप अप किया जिसका अब पाकिस्तान को फायदा होगा अगर तो बाबर आजम इस फॉर्म को कंटिन्यू करता है अपनी। वह सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान, ये दो आपके ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने हमेशा स्टैंड किया है जब भी बाबर आजम के बल्ले से रन नहीं निकले हैं। बट अब बात यह है कि बाबर इस सेंचुरी के बाद रुके ना, बल्कि इस रन को कंटिन्यू करे। जो इसको सेंचुरी मिल गया, कॉन्फिडेंस आया, इसको कन्वर्ट करे इनटू द रन्स एंड अब ये ड्रॉट आने ना दे अपने करियर के अंदर क्योंकि इसके करियर को जितनी हिट इन 83 इनिंग्स ने लगाई है शायद ना लगी हो, बिकॉज ही वाज ऑन द वे टू बी अ ग्रेट। तीनों फॉर्मेट के अंदर रन्स कर रहा था। टेस्ट क्रिकेट के अंदर स्पेशली 2.5 से 3 सालों में बाबर ने 9 सेंचुरीज मार दी थी और ही वॉज ऑन स्पीक ऑफ करियर। लेकिन उसके बाद से डाउनफॉल आना शुरू हुआ, जो कि मैं होप कर रहा हूं कि आज के बाद से एटलीस्ट खत्म हो जाए। सेंचुरी आई है बट इट मस्ट ओनली बी अ स्टार्ट ऑफ द बाबर 2.0 वी वांट टू सी। और मेरे ख्याल से ये कॉन्फिडेंस देगी बाबर को, इस कॉन्फिडेंस को T20I में भी कन्वर्ट करना चाहिए अब, क्योंकि आप एज अ प्लेयर डाउन थे एंड आखिरी के 5-6 मैचेस अगर आप देखो तो आपने 2 मैन ऑफ द मैचेस ले लिए हैं, अपनी सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली है। सो अच्छा स्टार्ट ऑफ द सीजन हो गया, आपके लिए बहुत बड़े टास्क हैं एज अ पाकिस्तान प्लेयर, एज अ बैकबोन ऑफ पाकिस्तान टीम। सो बस मैं यही उम्मीद करूंगा कि यार ये जो सेंचुरी है ना इसको कंटिन्यू कर, लंबा लेके चलें बाबर आजम एंड अपनी टीम को मैचेस जितवाएं। ये कंसिस्टेंटली करेंगे तो मजा आता चला जाएगा। अगर मैं आज के मैच में बात करूं सो पाकिस्तान मेड 2 चेंजेस जिसके अंदर शाहीन शाह अफरीदी रेस्ट पे गए एंड विद हिम रेस्ट करवाया गया आपके एक और बॉलर को जो कि नसीम शाह थे, और उनकी जगह नसीम शाह बल्कि खेल रहे थे, आपको रेस्ट करवाया राना फहीम अशरफ को एंड लेके आया गया अबरार अहमद को एंड इसके अलावा मोहम्मद वसीम जूनियर को। अबरार अहमद हैज बीन फैंटास्टिक ऑल थ्रू आउट द मैचेस ही हैज प्लेड फॉर पाकिस्तान। आपके सामने स्टैट्स आ रहे होंगे अबरार के, क्या फिनोमिनल बॉलिंग आज के दिन भी की, 3 विकेट्स लेने में कामयाब हुए। पिच की कंडीशंस को बड़ा अच्छा असेस किया है और करते चले आ रहे हैं। पिच की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉलिंग अबरार अहमद हर मैच में आपको दिख रहा है कि पेस को स्लो रखना, फिर उसके बाद वेरिएशंस करते चले जाना विद द फिंगर्स एज वेल एज विद द पेस।
पेस जो कि इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है किसी भी मिस्ट्री बॉलर के लिए। एंड अबरार इज डूइंग हिज जॉब वेरी फैंटेस्टिकली। बस मैं यही चाहूंगा कि इसको कंटिन्यू करे। T20 में करता चला आ रहा है, ओडीआई के अंदर करता चला आ रहा है, टेस्ट में जब मौका मिलता है तब करता है। सो ही इज अ वेरी गुड एडिशन जब से वो खेल रहा है। सो ही हैज बीन वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान। इसके बाद मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी की, क्योंकि बड़ापन दिखाया उन्होंने अपने आप को रेस्ट करके। आप नहीं देखते कि 5-6 मैचेस हुए अभी कप्तानी लिए और अपने आप को ही रेस्ट करवा दिया, ये बहुत ज्यादा बड़ापन है। एटलीस्ट अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट भी समझ रहे हैं एंड टीम के लिए भी ट्रायल से गुजरने के फेस को भी समझ रहे हैं कि अगर मेरी जगह कोई बॉलर खेल के टेस्ट एंड ट्राई होता है तो वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, वो किस तरीके से आउटपुट देता है, इसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इस वजह से शाहीन शाह अफरीदी ने जो सेक्रीफाइस दी उस पर मैं उनको क्रेडिट देना चाहूँगा। अब लास्ट ओडीआई के अंदर भी बस मैं यही चाहूँगा कि पाकिस्तान ट्राई करे अपनी बेंच को, हसीबुल्ला खान को मौका दे, उनको खेलना चाहिए, फैसल अकरम को टीम में लाना चाहिए, उनको भी देखें कि वो किस कैलिबर के अभी बॉलर हैं। ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज हैं, बट दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। जब तक इंटरनेशनल क्रिकेट आप खेलते नहीं हो तब तक आपको किसी भी प्लेयर का अंदाजा होता नहीं है। सो इन लोगों को चांसेस दें ताकि ये लोग भी अंडरस्टैंड करें हम लोग कि हमारे गोइंग फर्दर प्लान में कौन से लड़के हो सकते हैं और कौन से ऐसे लड़के ऐसे हैं जिनमें पोटेंशियल तो जरूर है बट एट द मोमेंट दे आर नॉट फुली फिट इनफ टू प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। सो ये चीजें हमें डिसाइड करनी है, इस वजह से चांसेस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हसीबुल्ला खान को एटलीस्ट आप चांस दें क्योंकि वो लड़का आपके साथ है, हर सीरीज में जाता है तकरीबन, बट उसको मैचेस नहीं मिल रहे हैं। सो हसीब को चांस देना यहाँ पे लाजमी है एंड जब भी उसको चांस दें आई विल से कि हसीबुल्ला से ओपन करवाएं बिकॉज वो उस नंबर का बड़ा अच्छा प्लेयर है। यू कैन रेस्ट फखर, यू कैन रेस्ट रिजवान, किसी को भी आप रेस्ट करके हसीब को टॉप ऑर्डर के अंदर चांस देके देखें एंड लेट्स सी वो किस तरीके का परफॉर्म करता है। सलमान अली आगा लेट द साइड टुडे और काफी अच्छी कप्तानी की सलमान ने। बॉलिंग चेंजेस के एतबार से अगर मैं बात करूं, फील्ड सेटिंग के एतबार से अगर मैं बात करूं, सो ही वाज ऑन स्पॉट। और हारिस रऊफ फर्स्ट स्पेल के अंदर बेसिकली थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहा एज यूजुअल क्योंकि पेस है, नया बॉल उतना अच्छा करते नहीं है, कंट्रोल उतना अच्छा है नहीं हारिस का, जिसकी वजह से रन्स के लिए जाते हैं। बट जो काम हारिस रऊफ को आता है वो उन्होंने बाखूबी आके किया। विद द ओल्डर बॉल उन्होंने विकेट्स लिए एंड श्रीलंका के मोमेंटम को जो बन रहा था उसके ऊपर ब्रेक्स लगाए एंड दैट वाज द पॉइंट कि पाकिस्तान वहां से गेम में वापसी आना शुरू हुआ। जो पार्टनरशिप हारिस ने तोड़ी जो लग रही थी बिटवीन समारा विक्रमा और वो बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है जिस तरीके से वो स्ट्राइक को रोटेट करता है एंड ही प्लेज ऑल अराउंड द ग्राउंड और अच्छा बैट्समैन है समारा विक्रमा। वहाँ पे आके उस मोमेंट पे इसको आउट करना जब लियाना के एंड समारा विक्रमा दोनों के दोनों सेट होते चले जा रहे थे, सो वो बहुत ज़्यादा क्रूशल विकेट थी उस स्टेज ऑफ द गेम पे। सो हारिस ने पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच अर्न किया, ही गॉट 4 एंड आज के दिन भी आके अच्छी बॉलिंग की हारिस रऊफ ने। पहला स्पेल अच्छा नहीं हुआ था बट लेटर ऑन उसको कवर किया, जो बेस्ट आता है हारिस रऊफ को उसको दिया हारिस रऊफ ने फॉर द टीम एंड 288 ऑन पिंडी विद ड्यू फ्लैट विकेट बहुत ज्यादा कम था। अगर आपको पाकिस्तान को चैलेंज करना था तो ये टारगेट 315-320 तक होता तो शायद पाकिस्तान चैलेंज हो पाता, बट अनफॉर्चुनेटली दैट दीज स्कोर लाइक 280-275 ये इनफ नहीं है इन जैसी विकेट्स पे। स्पेशली पाकिस्तान की बैटिंग आती है एंड खुशाइन बात यह है कि हर बंदा जो बैटिंग करने के लिए आता है वो अपना इनपुट देता है, चिप इन करता है, परफॉर्म करता है एंड हर बंदा आपको दिखेगा कि सारे के सारे बैट्समैन ने अब 30 रन किए हैं। साइम अयूब सिर्फ एक ऐसे प्लेयर हैं जो अपना 50 अचीव नहीं कर पाए, बट अपार्ट फ्रॉम हिम सारे के सारे प्लेयर्स ने एटलीस्ट 50 अचीव किए, जिसमें फ़खर जमान के 70 ऑड रन हैं, रिजवान की 50 हैं, बाबर आजम की शानदार सेंचुरी है। फ़खर जमान की अगर बात की तो वापस से उनकी बात करना भी बनता है बिकॉज उनका भी फॉर्म में आना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल है। वी ऑल नो किस तरीके का डिस्ट्रक्टिव प्लेयर है और एक ऐसा प्लेयर जिसके ऊपर पूरे पाकिस्तान को भरोसा है कि अगर ये किसी दिन चलता है तो पाकिस्तान मैच हार ही नहीं सकता। सो उस भरोसे के कायम रखने के लिए एंड एवरीथिंग सही करने के लिए फ़खर को इस तरीके की परफॉर्मेंस की ज़रूरत थी बिकॉज पिछले 4 से 5 मैचेस में फ़खर की परफॉर्मेंस कुछ खास लग नहीं रही थी। इवन इन द सीरीज अगेंस्ट साउथ अफ्रीका एंड इवन टुडे वो आउट ऑफ टच लग रहा था, बट किस्मत ने साथ दिया एंड फिर उसके बाद पटाखे जो उसके बल्ले से निकल रहे थे उसने भी बड़ा सपोर्ट किया उसको। 3 से 4 कैचेस छूटे, उसके बाद उसको कैपिटलाइज किया। फ़खर जमान ने 70 रन किए आज के दिन एंड ही मस्ट बी फीलिंग वेरी ग्रेट एज वेल। एंड फ़खर के भी अगर आप नंबर्स देखें ओडीआई क्रिकेट वो भी बड़े फिनोमिनल हैं। सो फ़खर का भी फॉर्म में होना फॉर पाकिस्तान दैट कैन बी अ वेरी लीथल कॉम्बिनेशन जब आपके पास आपके सीनियर प्लेयर्स इन फॉर्म होंगे। सो इन वर्ल्ड कप या इन एनी बिग इवेंट और एनी अगेंस्ट एनी बिग टीम अगर फ़खर जमान चलता है तो आपके लिए जो चीज़ें हैं वो बड़ी
आसान कर देता है। तो फ़खर जमान एंड बाबर आजम की जो पार्टनरशिप थी, आई गेस दैट पार्टनरशिप वाज द मैच सीलिंग पार्टनरशिप, और वो फेज़ पाकिस्तान ने विन किया। इसकी वजह से श्रीलंका को डोमिनेट करने का मौका ही नहीं दिया। सो 2 विक्ट्रीज एंड दोनों की दोनों मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि वन साइडेड विक्ट्रीज, वन साइडेड अफेयर्स। सो इसी तरीके की परफॉर्मेंस की जरूरत है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि यार अगर आपने अपने घर पे सीरीज खेलनी है, अगर आपने अपने घर पे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने, तो इस तरीके के करें कि सामने वाली टीम अगर आए तो वो एम्बेरस हो, एंड कोई ये ना बोले कि श्रीलंका जो है वो वीक टीम है। दे आर अबव अस इन द रैंकिंग, 4th नंबर पे वो मौजूद है, हम 5th पे हैं। सो अपने से ऊपर वाली रैंकिंग की टीम को ही हराया है, एंड दैट इज गुड फॉर अस। वी नो कि हम लोगों ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है इधर, एंड अगर ऐसी परफॉर्मेंस हम लोग कंटिन्यू करेंगे सो वी कैन अगेन अर्न दैट स्पॉट जो हमारे पास था 2023 में इन ओडीआई क्रिकेट, एंड वही चाहिए, एंड वही टीम कॉम्बिनेशन भी चाहिए, वही टीम यूनिटी भी चाहिए अंडर अ कैप्टन शाहीन शाह अफरीदी। सो अच्छा स्टार्ट है फॉर पाकिस्तान इस सीजन का। अब जो है आपको ओडीआई क्रिकेट बहुत ज्यादा कम दिखेगी, सिवाय एक मैच के जो कि अब संडे को होने वाला है, वो ही मैच आपको दिखेगा। बट उसके बाद से टी20 क्रिकेट का जो एक फीवर है वो जारी हो जाएगा। पहले ट्राई सीरीज है दैट इज शेड्यूल्ड इन रावलपिंडी नाउ, एंड देन उसके बाद आपके पास जो है बहुत सारे मैचेस हो सकते हैं टी20 के। पाकिस्तान शायद सीरीजेस भी अरेंज करवाए हेडिंग इनटू द वर्ल्ड कप 2026, क्योंकि जरूरत है पाकिस्तान को मैच प्रैक्टिस में रहने की। तो शायद पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड अरेंज करवाएगा, ऑल्दो दिसंबर जनवरी ये वाली विंडो पीएसएल के लिए रखी गई थी, बट आई एम अफ्रेड, आई डोंट थिंक पीएसएल इस विंडो में हो पाएगा। सो लेट्स सी इस विंडो के अंदर पाकिस्तान क्या प्रोडक्टिव करता है। बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ईच पाकिस्तान फैन, ईच बाबर फैन जो उसने कमबैक किया, दैट वाज मच नेसेसरी फॉर पाकिस्तान। मैं उम्मीद करूंगा इसको कंटिन्यू करे, अपनी टीम को मैचेस जितवाता चला जाए, एंड पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है, बाबर के लिए बहुत ज़्यादा खुशी है। मिलता है किसी और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।